हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड एनोइकिस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों को एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड एनोइकिस। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वह आता है कि एपोप्टोसिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी भी कह सकते हैं इसको, जबकि नेक्रोसिस को टिश्यू डेथ या ऑन्कोसिस भी कहा जाता है। सेकेंड डिफरेंस आता है कि जब एपोप्टोसिस होता है तो सेल के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगा, जबकि नेक्रोसिस में श्रिंकेज नहीं होगा और सेल की जो स्वेलिंग होगी वह नेक्रोसिस में होती है। इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा नेक्रोसिस में, जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। जब एपोप्टोसिस होता है तो पूरा साइटोप्लाज्म सेल के मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे ब्लेब्स बन जाते हैं, जिनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म ब्लेब्स में चला जाता है या रिलीज़ हो जाता है, जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेल पूरी स्वेल होकर फट जाती है तो उसका सारा साइटोप्लाज्म रिलीज़ हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये आएगा कि एपोप्टोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन रहेगी, जबकि नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, तो डिसरप्टिव सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। जब एपोप्टोसिस होता है तो एपोप्टोसिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम आता है कि एपोप्टोसिस के दौरान कैरियोरेक्सिस होता है। कैरियोरेक्सिस का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोमल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, कि क्रोमोसोम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं कैरियोरेक्सिस के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड आता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस का मीन्स होता है इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर कंडेंसेशन हो जाता है, तो मीन्स वह सारा का सारा क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में चला जाता है, तो वापस वह रिटर्न नहीं हो सकता है, तो उसको हम पिक्नोसिस कहेंगे। जबकि नेक्रोसिस में कैरियोरेक्सिस और पिक्नेसिस तो होता ही है, लेकिन एक प्रोसेस और होगा जिसको हम कहेंगे कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस का मतलब होता है कि कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरा साइटोप्लाज्म के साथ में घुल जाता है और सेल मेम्ब्रेन के डिस्टर्ब होने की वजह से सारा साइटोप्लाज्म रिलीज हो जाता है बाहर की ओर। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इसके अलावा हम एक नया टर्म पढ़ते हैं एनोइकिस। एनोइकिस को हम डेथ अपॉन डिटैचमेंट भी कह सकते हैं या होमलेसनेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेल की लेयर है, सेल लेयर होती हैं, सेल लेयर में से यदि किसी सेल को अपन रिमूव कर देते हैं तो सेल अपनी नेबरिंग सेल से जब डिटैच हो जाती है तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से उसको कहते हैं होमलेसनेस। इस प्रोसेस की डिस्कवरी फ्रिश एंड फ्रांसिस ने 1994 में की थी। और ऐसा म्यूकोसल सेल या इंटेस्टाइनल एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, इनके अंदर देखने को मिलता है। जिन सेल्स की लेयर्स पाई जाती है उन लेयर में से किसी सेल को रिमूव कर दिया जाए तो ऐसी प्रोसेस होगी कि जब सेल को रिमूव कर दिया जाए तो सेल अदर सेल से या नेबरिंग सेल से इंटरेक्शन नहीं बना पाएगी, और इंटरेक्शन की वजह से उनमें कोई सेल सिग्नलिंग नहीं होगी और वह सेल डेथ की ओर प्रमोट हो जाएगी या उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो एनोइकिस में किसी भी सेल को नेबरिंग सेल से डिटैच कर दिया जाए तो वह मर जाती हैं या उसकी डेथ हो जाती है। उसको हम एनोइकिस या डेथ अपॉन डिटैचमेंट कहा जाता है। थैंक यू।